मैं भी काफी दिनों से स्नेहा की माँ से मिलना चाहे था। अब जब बुआ ने फोन पर मिलने की बात कही तो मैंने भी बुआ ने आज ही बुला लियो। क्या पता इसमें भी कुछ अच्छा होना होगा। अक्षरा, बेटा वहां क्यों खड़ी हो? आओ। माँ, मैं वो पूछ रही थी कि मिठाई के साथ और क्या दूं? मैं कुमारियों के लिए चांदी की कटोरियां लाई हूँ, वही दे देते हैं। माँ, पंडित जी आ गए। बताइए पंडित जी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। आइए पंडित जी, मैं आपको पूजा की सामग्री दिखा दूं। अरे मुन्ना चल, मेहमान आ गए। नहीं, मेरा पेट भर गया। भर गया? बड़ी माँ, उनको नहीं चाहिए तो मुझे दे दीजिए ना, मुझे चाहिए। ले मेरे लड्डू गोपाल। शौर्य, जी माँ। बेटा तेरे कमरे में बच्चों के लिए तोहफे रखे हैं, जा तैयार कर दे। जी माँ। माँ, मैं भी अभी आई। हाँ बेटा। शौर्य प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे क्यों नाराज हैं, लेकिन जब भी मैं पढ़ाई की बात सुनती हूँ तो मुझे चिढ़ होने लगती है। बार बार वही बातें, जरूरत ही क्या है? जरूरत है वर्षा। मैं माँ को मनाने की हर कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो। I'm so sorry शौर्य, बेकार में ही चिढ़ जाती हूँ मैं। जानती हूँ कि आपको मेरा ही ख्याल है, पर पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। वर्षा, ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। जानती हूँ शौर्य, लेकिन वर्षा, शौर्य बेटा वो तोहफे। हाँ, मिल गए? जी माँ, ये ठीक है। वर्षा, वर्षा, क्या हुआ बेटा? अरे वर्षा, बेटा ठीक है ना तू? माँ, मैं ठीक हूँ, बस यूं ही मन भर आया। आप परेशान मत होइए माँ। समझ सकती हूँ, कभी कभी ऐसे भी हो जाता है। अभी हम अक्षरा के घर जाएंगे ना, तू उससे मिलेगी तो तेरा मन बहल जाएगा। खूब रौनक होगी वहां पर। वहां सबसे मिलना जुलना, बातचीत करना तुझे अच्छा लगेगा। अब तू क्या सोच रहा है? चल सब लेकर नीचे आ जा। जी माँ। आजा बेटा। विराज, कारोबार कैसा चल रहा है अग्रवाल साहब?
बेटा महाराज जी का लेवा कहीं रख के भूल गए हैं, तू जल्दी से जाके ला दे, पूजा शुरू होने वाली है। ठीक है, मैं अभी लाया। महाराज जी से कहा था सब कुछ संभाल के रखें, लेकिन क्या करूं अब मैं? एक बार फोन कर देती हूँ, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अरे ये तो फोन यहीं भूल गए हैं। बहू, मेहमानों के लिए शरबत भिजवा दे। भाभी, महाराज जी आपको बुला रहे हैं, चलिए। रूपा, ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले। माँ, आप कहाँ जा रही हैं? सिंघानिया साहब से मिलने। माँ, आप उन लोगों से मिलने जा रही हैं? आपने तो कहा था कि आप नहीं जाएंगी, फिर क्यों? क्यों? तू उनसे मिलने जा सकती है, मैं नहीं। मुझे ड्राइवर ने सब कुछ बता दिया। कल मंदिर के बाद तू उनके साथ उनके घर गई थी, क्यों? वो माँ, बस मैं जाना नहीं चाहती थी, पर मेरा हाथ। बस, बहुत सुन चुकी हूं मैं, और बहुत भरोसा कर लिया मैंने तुझ पर। कहा था ना कि उनसे बात तक मत करना, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। अब मैं उन्हीं से जाकर पूछना चाहती हूँ कि आखिर वो चाहते क्या हैं? उन्होंने क्यों किया तेरे साथ ऐसा सलूक? क्या हाल कर दिया मेरी बच्ची का। आप प्लीज मत जाइए। बहुत हो गया, हर बार रुक जाती हूँ, लेकिन इस बार मैं जाकर ही रहूंगी। मासी, प्लीज मत जाइए ना। हे नियति, कैसे कैसे आप? बस। अरे अक्षरा, राजश्री बहन कैसी है? अभी तक आई नहीं? वो बस आती होंगी। और वर्षा की तबीयत कैसी है? ठीक है ना? एक मिनट है। हेलो। नैतिक जी, मैं स्नेहा बोल रही हूँ। जी कहिए। वो माँ आपके घर आ रही है, सबसे मिलना चाहती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं रुक रही। क्या वो यहाँ आ रही है? हाँ नैतिक जी, मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। स्नेहा जी, आप उन्हें रोकिए। यहाँ बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, पूजा है। हाँ, पर वो बहुत गुस्से में है, मेरी बिल्कुल नहीं सुन रही है। स्नेहा जी प्लीज, किसी भी तरह आप उन्हें यहाँ आने से रोकिए। आप तो जानती हैं कि मैं खुद उनसे बात करना चाह रहा था। लेकिन अब मैं क्या करूं? स्नेहा जी प्लीज, आप उन्हें यहाँ मत आने दीजिए। देखिए, मैं वहां आ जाता हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ। भाभी, और कुछ करना है क्या? नहीं सब हो गया, रुक जाओ। राधे राधे कृष्ण।
राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। यदि सभी कुमारियां आ गई हों तो मैं पूजा शुरू करूं? हाँ बच्चों आ जाइए। आओ बेटा, आओ बेटा, आओ बेटा, संभल के। आज ये अक्षरा का फोन एंगेज क्यों आ रहा है? जी मुन्ना नहीं दिखाई दे रहा, कहीं भेजा है क्या आपने? नहीं तो, दरअसल बड़ी देर से मैं उसे ढूंढ रहा हूं। हो सकता है अक्षरा बिटिया को पता हो। अक्षरा, बेटा मुन्ना कहाँ है? माँ वो पता नहीं। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना बहू, घर में इतने सारे मेहमान हैं, पूजा शुरू होने वाली है। जी मुन्ना हमेशा ऐसा करता है, घर में जब भी कोई समारोह हो कहीं चला जाता है। माँ मैं उन्हें फोन कर रही थी, एक बार दोबारा ट्राई करती हूँ। क्या करूँ? फोन उठाइए नैतिक। हेलो। हेलो नैतिक, आप कहाँ हैं? अक्षरा बस एक जरूरी काम आ गया था। क्या काम नैतिक? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है और यहाँ सब लोग आपको पूछ भी रहे हैं। अक्षरा वो स्नेहा जी का फोन आ गया था। वो कह रही थी कि उनकी माँ मुझसे मिलने घर आ रही, शिकायत लेकर। अच्छा, तो वो स्नेहा का फोन था। मैं भी आपको यही बताना चाहती थी कि स्नेहा की माँ यहाँ दत्ता जी से मिलने आ रही है। क्या? हाँ नैतिक, वैसे यहाँ किसी को ये नहीं पता है कि वो क्यों मिलने आ रही है, लेकिन आपको यहाँ होना चाहिए। प्लीज आप जल्दी आ जाइए। अक्षरा मैं उन्हें रोकने के लिए उनके घर ही जा रहा हूँ, वहां जाकर उनसे बात कर लूंगा। माँ आ रही है, मैं रखती हूँ। बात हुई मुन्ना से? कहाँ है वो? माँ वो किसी डिजाइनर से मिलने गए हैं, उन्होंने अभी बुला लिया उन्हें तुरंत ही। ये भी जरूरी काम है, इतने मेहमान हैं घर में, हम पूजा तो कर ही लेते हैं। आओ बेटा। बहू के मायके से अब तक कोई नहीं आया। मैं फोन कर लेता हूं। हेलो जी, आ गए। आई पधारी। राधे खुश राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्षमा कीजिएगा, हमें पूजा में थोड़ी देर हो गई। नहीं नहीं, आप बिल्कुल समय से बता रहे हैं, हम अभी पूजा शुरू करने ही वाले थे। अच्छा दादी, कैसी है मेरी बच्ची? शौर्य के बाबूजी ने आप सबसे क्षमा मांगी है, जरूरी काम से दफ्तर जाना पड़ा, इसीलिए नहीं आ सके। ना ना, इसमें क्षमा कैसी? अरे भाई आज का दिन तो कारोबार के वास्ते बड़ा ही शुभ दिन हो गए है। भगवान करे वहां का कारोबार पूरे साल बहुत ही अच्छे से फले फूले। जी नैतिक जी नजर नहीं आ रहे। उन्हें किसी ऑफिस के काम से जरूरी जाना पड़ा, किसी डिजाइनर से मिलने। अच्छा, किससे मिलने गए हैं? जी उन्होंने नाम नहीं बताया। ये अचानक से कैसे चला गया? पूजा के बाद ना जा सके ताकि
इतने सारे मेहमान आए हैं। नहीं दादाजी, ये काम भी बहुत जरूरी है, हम इसे टाल नहीं सकते। हो सकता है हमें परेशानी ना हो, इसलिए मुन्ना चुपचाप चला गया। गायत्री बहन, ये प्रसाद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए पूजा शुरू करते हैं। माता के अनेक स्वरूपों में कन्या का भी एक स्वरूप है, और कन्या के इस स्वरूप में अपार शक्ति है। इसलिए इन कुमारी कन्याओं की विधि विधान के साथ पूजा करें और इन्हें भोजन कराएं, दक्षिणा दें, इनका आशीर्वाद लें। इनके आशीर्वाद से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्या? कुछ भी नहीं। आइए। नमो जय महादेव जय शिवाय सत्यम नमः नमः प्रकृते नीता प्रताशिता मखंड मंडलाधारम व्याप्तमेवं चराचरं तत्पदं दर्शितामं तस्मै श्री गुरुवे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपिणी सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। पता नहीं क्या हुआ होगा, कहीं स्नेहा के घर से आंटी जी निकल ना गई। अक्षरा, क्या बात है बेटा, किस उलझन में है तू? बोल मेरे बच्चे। पहले तो अपनी दादी को हर परेशानी बताती थी और हम दोनों मिलकर उसका समाधान ढूंढते थे। अब अकेले ही परेशान हो रही है, बोल ना। अरे ये दादी और पोती यहाँ क्या बातें कर रही है? कन्याओं का अभिषेक होने जा रहा है। चलिए जी, बहू तू भी चल बेटा। जी बस मैं अभी आई। आइए ना, आइए। स्नेहा जी, बस पहुंच ही गया। अक्षरा, यहाँ क्या कर रही हो बेटा? कुमारियों का अभिषेक शुरू होने वाला है, चलो। किसी की राह देख रही हो क्या? माँ, वो मैं स्नेहा की माँ जी का इंतजार कर रही हूँ। उन्होंने दादाजी से कहा था ना कि वो आ जाएंगी। हाँ बेटा, अब तक आई भी नहीं। तुम्हारे पास स्नेहा का नंबर है क्या? उसे फोन करके पूछो वो आ रही है या नहीं। माँ, हो सकता है कि वो नहीं आए, और वैसे भी हमारे घर की पूजा है, उनके घर में भी तो आज पूजा हो रही होगी ना। हम एक काम करते हैं, उन्हें किसी और दिन बुला लेते हैं। ये क्या बात हुई? अब कह रही थी इंतजार कर रही हो, अब कह रही हो किसी और दिन बुला लेंगे। हाँ माँ चलिए ना, भाभी माँ बुला रही हैं। हाँ हाँ बेटा, चल आओ बेटा, चल। सब तैयारी हो गई क्या? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।